आजा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा सतयुग में अयोध्या के प्रसिद्ध और धर्मनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र का राज्य था। वे अपने सत्य और धर्म पालन के लिए पूरे पृथ्वी में विख्यात थे। उनका जीवन सत्य, धर्म और न्याय के आदर्शों से भरा हुआ था। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से वचन लिया कि वे अपने वचन का पालन करेंगे। इसी कारण राजा को अपना राज्य, धन संपत्ति, यहाँ तक कि पत्नी और पुत्र भी छोड़कर एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। उन्होंने धर्म और सत्य के पालन में अपना सब कुछ त्याग दिया। राजा हरिश्चंद्र श्मशान में एक चांडाल के दास बनकर मृतकों के संस्कार के लिए शुल्क लेने लगे। उस समय उनका पुत्र अकाल मृत्यु का शिकार हुआ। रानी शैव्या तारामती अपने पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची और अपने पति से अंतिम संस्कार की अनुमति मांगी। लेकिन धर्मनिष्ठ राजा ने कहा, जब तक श्मशान का शुल्क नहीं दिया जाएगा, पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। रानी का हृदय दुख और विलाप से भर गया। तब महर्षि गौतम वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा, राजन, तुम्हारे ऊपर पिछले जन्मों के पाप का बोझ है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करो तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और पुत्र और पत्नी सहित तुम्हें पुनः सुख समृद्धि प्राप्त होगी। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के बताए अनुसार श्रद्धापूर्वक अजा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। राजा के पुत्र को पुनः जीवन मिला, रानी को उनके आभूषण वापस मिले और राजा को उनका राजपाट पुनः प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से राजा हरिश्चंद्र का दुख समाप्त हुआ और उन्होंने धर्म, सत्य और व्रत पालन की महिमा को अनुभव किया। इस प्रकार अजा एकादशी व्रत ने उन्हें समस्त दुखों और पापों से मुक्ति दिलाई।